नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गर्मी की शुरुआत में तो पंखे और कूलर से काम चल जाता है, लेकिन जब मई जून के महीने में तापमान बढ़ता है तो फिर एसी चलना घरों में शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सही समय पर सर्विसिंग अगर ना कराई जाए तो उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में एसी ब्लास्ट होने की खबरें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं और हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के एक मकान में जोरदार धमाका हो गया और इस हादसे में 3 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल भी हो गया। और पिछले साल की बात कर ले 2024 में तो एसी फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आई थी। अगर आप सही समय पर इस पर ध्यान दे दे तो नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एसी ब्लास्ट का कारण और बचाव के उपाय। एसी में ब्लास्ट क्यों होता है, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है। एसी में ब्लास्ट होने का प्रमुख कारण कंप्रेसर का अत्यधिक गर्म होना, शॉर्ट सर्किट होना और समय पर सर्विसिंग ना होना है। एसी में ब्लास्ट होने की कई सारी वजह हैं और इसमें समय पर सर्विसिंग ना होना बहुत बड़ी वजहों में से एक है। इसलिए 600 घंटे एसी चलाने के बाद एक बार उसकी सर्विसिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो 2 महीने बाद एसी की जो सर्विसिंग है वो ज़रूरी हो जाती है। लगातार कई घंटे चलाने से एसी हीट हो सकता है, इसलिए कुछ देर के लिए बीच बीच में उसे बंद भी कर देना चाहिए। इससे एसी के पार्ट्स को ठंडा होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। लगातार 4 घंटे तक एसी चलाने के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना ज़रूरी हो जाता है। और इसी के ज़रिए आपको एक बात और बता दें, एसी के आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पर इंस्टॉल कराएं जहां वो सीधा धूप के संपर्क में ना आए, क्योंकि धूप से आउटडोर यूनिट जो है वो हीट हो जाती है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आउटडोर यूनिट के ऊपर शेड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एसी ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल मोड पर ही चलाएं, इससे एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है। एसी के लिए अच्छी क्वालिटी की वायरिंग ज़रूरी हो जाती है। प्लग, सॉकेट और एमसीबी ज़रूर लगवाएं। एमसीबी का काम होता है छोटे से छोटा शॉर्ट सर्किट, जब तुरंत हो तो घर की बिजली को कट कर देता है। एसी की इंटरनल यूनिट की वायरिंग को लूज ना छोड़े, उसे टाइट जरूर कराएं, क्योंकि सर्विस या इंस्टॉलेशन के दौरान वायरिंग लूज होने से एसी में स्पार्किंग का खतरा लगातार बढ़ जाता है। अगर एसी में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? आपको बताएं कि गर्म होने की वजह से एसी में ब्लास्ट होने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। चूंकि एसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये अन्य आग लगने की घटनाओं से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये एक बम की तरह तेज धमाका कर सकता है। ऐसे में आग को बुझाते समय विशेष सावधानी बरतने की खास जरूरत है। और देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बड़ा रिस्क एयर कंडीशनर में होता है। कारण क्या है कि एक तो एयर कंडीशनर की लोड ज़्यादा होती है पावर कंजन, क्योंकि उसकी टनेज के हिसाब से ये लोड बेयरिंग होता है। और एसीज़ एक घर में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, फ्रिज 1 से 2 ही होंगे, तो वो भी एक ध्यान रखना होता है। तो हमें एसी पे आगे बताऊं आपको, तो एसी के सबसे पहले तो हमारे को इंस्टॉलेशन से शुरू करना चाहिए। इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए सबको कि एसी की सप्लाई जहाँ तक हो सके आउटडोर में ही दें, ताकि उससे कभी भी किसी स्थिति के अंदर अगर कभी कोई स्पार्क कुछ भी हो तो बाहर के अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जहाँ पर कि आग बढ़े। दूसरा, एसी की हर 3 महीने में पीरियोडिकल वेट सर्विस होनी चाहिए। कारण क्या है, उससे कितनी जो विंड चलती है तो मिट्टी भी आती है, और आउटडोर के अंदर वो विंड जब चलेगी तो मिट्टी से चोक होते हैं वो, तो और जब चोक हो जाएंगे और गर्मी तेज़ होगी 50 डिग्री, तो उस टाइम पे उन पे और लोड बढ़ता है, तो बिजली का खर्चा भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उसके एम्पियर करंट बढ़ते हैं और चांसेस ऑफ सब मिस हैपनिंग आर देयर। तो हमेशा एसी की सर्विसिंग अगर 3 महीने में हो रही है इंडोर और आउटडोर की, तो मशीन की लाइफ भी बढ़ेगी, बिजली की खर्चा भी कम होगा और ये रिस्क भी कम हो जाएगा। इसके बियॉन्ड जब भी मशीनें लगती हैं, एसी आप जब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आउटडोर की प्लेसमेंट ऐसी जगह करें जहाँ पर उसको शेड मिले, या लोकेशन ऐसी हो कि जाके डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, या अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको एक्सपोज एनवायरनमेंट जहाँ सीधी धूप है वहाँ लगा रहे, तो आप उसके ऊपर एक टेम्परेरी शेड बना के रखें। इससे मशीन का लोड भी कम रहेगा, बिजली का खर्चा भी कम रहेगा और इस टाइप के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तीसरा, जब भी आप कहीं से इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से इंस्टॉलेशन कराएं। हमें लगता है एसी कोई भी इंस्टॉल कर लेगा, बट ऐसा है नहीं। एसी इंस्टॉलेशन एक टेक्निकल काम है और ये हम सबकी सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही एसी इंस्टॉल कराना चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी का आपने लिया हो।
सबसे पहले बिजली कनेक्शन काट दें और इससे अन्य बिजली एप्लायंसेस जैसे कि आग की चपेट में आने से बच जाएंगे। साथ ही पूरे घर में आग लगने का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। कनेक्शन ना कटने तक आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कैसे रोक सकते हैं एसी ब्लास्ट, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। पहले तो धूप से कंप्रेसर को बचाएं, हवा का प्रवाह बनाएं, एयर फिल्टर साफ रखें, पानी की निकासी, नियमित जांच और सही गैस का इस्तेमाल जरूरी होता है। हवा का रास्ता साफ रखें।